आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का है। क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा था जिसमें हम लोग बनाने की विधि देख रहे थे। तो हमने सारा बनाने की विधि देखा, NaCl बनाने की विधि, उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बनाने की विधि सब देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट किसे कहते हैं और सॉल्ट के प्रकार क्या होते हैं। तो हमारे पास हेडिंग है सॉल्ट, यानी लवण किसे कहते हैं तथा लवण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, हमारे पास मानते हमारे पास जैसे HCl है, इसके बिना मानते हमने किससे करा दिया, QoH से करा दिया। ठीक है, रिएक्शन तो ये तो बहुत नॉर्मल सी तो अब करनी चाहिए। क्या है, H प्लस होगा Cl माइनस, K प्लस होगा OH माइनस। आपके लेवल यानी क्लास 10 तक क्या होता है, प्लस वाली चीज प्लस से नहीं जुड़ेगी, माइनस वाली चीज माइनस से नहीं जुड़ेगी। तो ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ, और ये के है ये प्लस में इस माइनस के साथ। तो के किससे जुड़ जाएगा, Cl के साथ क्या आ जाएगा KCl प्लस, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास क्या है सॉल्ट यानी लवण। तो लवण क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है एसिड है। एसिड कैसे है, जिसमें हमारे पास H प्लस होता है ना, हमारे पास क्या कहलाता है एसिड। ये हमारे पास क्या, इसमें OH है, क्या कहलाता है बेस। जहाँ पर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब हमारे पास कोई अम्ल क्षार से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है लवण तथा जल, तथा इसी पूरी विक्रिया क्या कहते हैं उदासीनीकरण। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट। ये हमने आपको हालांकि लिखवाया भी था, तो हालांकि आज भी लिखेंगे, लेकिन हो जाए क्या, अम्ल किसी क्षार से विक्रिया क्या बनाता है लवण तथा जल, इसे विक्रिया क्या कहते हैं उदासीनीकरण हो गया। यहाँ पास क्या बन गया सॉल्ट भी प्राप्त हो गया, तो यहाँ पास लवण है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे टाइप देखेंगे ना, क्या लिखेंगे, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना वापस लवण, तो करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आई होप आपको समझ आएगा। हमारे पास है क्या ना, ये HCl एसिड है, हमारे पास कोई भी एसिड ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए एसिड होना चाहिए। नहीं कोई हमारे पास एसिड है, किससे विक्रिया करेगा क्षार से, तो क्या बनाएगा हमारे पास लवण तथा जल निकालेगी। हमारे पास HCl ये OH है, अभिक्रिया कर क्या बनाएगा KCl प्लस H2O। यानी हमारे पास सॉल्ट की पहचान क्या है, न तो उसमें H होना चाहिए, देखिए इसमें क्या H प्लस है तो क्या आ गया एसिड, इसमें OH माइनस है तो क्या आ गया बेस, लेकिन इसमें क्या है न तो H प्लस है न तो OH माइनस, इसलिए हमारे पास ये क्या है सॉल्ट। जब हमारे पास कोई अम्ल किसी क्षार से विक्रिया क्या बनाता है लवण तथा जल, तथा उससे विक्रिया क्या कहते हैं उदासीनीकरण। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो अगली हेडिंग हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी लवण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट। चलिए अब ध्यान से, यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, 6 में से एक न एक आपके पेपर में आता ही रहता है। चलिए 6 पहले ऐसे ही ओवरऑल समझते हैं 6 क्या है, उसके बाद हम पारी पर यानी एक करके डिफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर देंगे ना। ठीक है, तो समझते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है कॉमन सॉल्ट, यानी सामान्य लवण हो गया, पहला हो गया। दूसरा होता है हमारे पास अम्लीय लवण, अम्लीय लवण यानी एसिटिक अम्ल यानी सॉल्ट। तीसरा होता है बेसिक यानी क्षारीय लवण। चौथा होता है हमारे पास द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट, द्विक लवण। पांचवा होता है हमारे पास मिश्रित यानी मिक्सचर, मिश्रित लवण। ठीक है, छठा एंड लास्ट होता है कॉम्प्लेक्स यानी संकुल लवण। ये हमारे पास क्या आते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। लवण के प्रकार है सामान्य यानी कॉमन, इसके बाद अम्लीय यानी एसिटिक,
और क्षारीय है यानी बेस्टिक, एंड द्विक है यानी डबल सॉल्ट है, मिश्रित मतलब मिक्सचर सॉल्ट, एंड लास्ट में है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिंक संकुल लवण। ठीक है, चलिए तो पारी बार समझते हैं ना। देखिए सिंपल या क्या होता है, सामान्य यानी हमारे पास में नॉर्मली से जो प्राप्त हुआ होगा, यानी जो अम्ल तथा क्षार से विक्रिया करके जो मिलता है, यानी जो अभी पढ़े थे उदासीनीकरण विक्रिया, जो उदासीनीकरण से मिलते हैं, जैसे इसका लिखते चलेंगे। ठीक है, आगा उदासीनीकरण से, यानी नॉर्मली जो हमारे पास अम्ल क्षार से विक्रिया कर उदासीनीकरण से जो मिलता है हमारे पास क्या कहलाएगा, सामान्य। उसका देखिए सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaCl हो गया, तो इसमें क्या है, ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है, कोई भी नहीं है। तो ये अम्लीय कब होगा ना, अम्लीय क्या होता है जिसमें H हो, यानी ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो क्या हो OH सॉरी H प्लस क्या हो, प्रेजेंस हो। उसके बाद क्षारिक में क्या होना चाहिए, OH माइनस प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, द्विक लवण क्या होता है, द्विक लवण नाम भी मिल रहा है, द्विक लवण, द्विक लवण मतलब चाहिए दो हमारे पास लवण पास यानी साथ होने चाहिए, दो लवण होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिश्रित क्या होता है, मिश्रित मतलब मिक्सचर, मिक्सचर का होता है कोई भी चीज को मिला दिया जाए, जैसे हमारे पास दूध में पानी मिला दिया जाए, चीनी में कुछ मिला दिया जाए, जिससे मिक्सचर होता है, इसमें भी क्या होता है मिक्सचरिंग। देखिए द्विक का मतलब क्या होगा, सिर्फ दो ही होगा, लेकिन मिश्रित में क्या होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है ना, ज्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद संकुल या कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें भी दो से ज्यादा ही होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे, अभी देखेंगे क्या होता है ना, अभी एक्सप्लेन करेंगे सबका, तो क्या होता है ब्रेक करेंगे जब इसको यानी तोड़ेंगे, तो इसके सभी आयन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा एक निगेटिव मिलेगा, सिर्फ ये अंतर है। अब ध्यान समझते सबको एक एक करके। सामान्य का मतलब, सामान्य एक अम्ल एक क्षार से विक्रिया करके उदासीनीकरण के द्वारा जो मिलता है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, सामान्य लवण। दूसरा हमारे पास क्या है, अम्लीय लवण, यानी ऐसा लवण जिसमें क्या हो H प्लस हो। ठीक है, यानी H उपस्थित हो, आंशिक रूप से H होना चाहिए। ठीक है, और क्या है तीसरा हमारे पास क्षारीय लवण, क्षारीय लवण में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास OH क्या हो प्रेजेंस होना चाहिए। उसके बाद है डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब हमारे पास जब हमारे पास दो लवण क्या किया जाए, मर्ज किया यानी एक में मिला दिया जाए, तो जो हमारे पास कंपाउंड यानी यौगिक प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, द्विक लवण। ठीक है, तीसरा हमारे पास मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या होता है ना, देखिए द्विक लवण और मिश्रित लवण और संकुल लवण तीनों हमारे पास क्या है ना, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन द्विक में दो ही होगा, इन दोनों हमारे पास दो से ज्यादा यानी मिश्रित में और कॉम्प्लेक्स यानी संकुल में हमारे पास मिश्रित होगा। मिश्रित का मतलब होता है कि किसी को कितना भी मिला दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मिक्सचर ही है। तो मिश्रित दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, एक साथ ही मिला लिया जाएगा, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे मिश्रित। लास्ट हमारे पास संकुल, संकुल में क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा तो लिया जाएगा, लेकिन जब उसको ब्रेक करेंगे यानी इसको जब आयनों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक प्लस आयन मिलेगा एक रेड आयन मिलेगा, उसी क्या कहते हैं संकुल आयन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे। अगर हमने देखा 6 प्रकार का, तो उसमें हमारे पास क्या है, पहला सामान्य लवण, इसमें डिफिनेशन क्या आ जाएगी, वे लवण जो अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या आ गया, NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, उसके बाद KCl हो गया, इसके बाद ETC ना, कोई भी ले सकते हैं एज ऑल दिस, लेकिन इसमें देखिए क्या है ना तो हमारे पास H प्लस है ना तो OH माइनस, तो हमारे पास क्या होगा सॉल्ट होगा। अगर मानते NaCl को हमें बनाना होगा, ये कैसे बनता है, मानते हमने क्या ले लिया NaOH, हमारे पास कोई बेस है, मानते हमने किससे अभिक्रिया करा दी, कोई HCl यानी सॉल्ट सॉरी एसिड से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस साथ, ये Na किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस साथ, Na प्लस किसके साथ जुड़ेगा, Cl साथ क्या आ जाएगा NaCl, और यहाँ पे OH और ये H, तो बन गया H2O। तो यहाँ पास क्या देखिए, हमारे पास NaCl बन गया, ये हमारे पास क्या है सॉल्ट है। यानी वे लवण जो क्या मिलते हैं, एक अम्ल तथा एक क्षार से, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा मिलते हैं यानी प्राप्त होते, उसे क्या कहते हैं सामान्य लवण। यहाँ तो नोट कीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला देखेंगे एस्टिक। चलिए
हाँ बस आपको एग्जाम्पल से मतलब डिफिनेशन भी आपके एग्जाम में आती है, 6 पढ़ेंगे, 6 में से एक आपके एग्जाम में आता ही रहता है। तो अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, अम्लीय लवण, एसिटिक सॉल्ट। चलिए क्या लिखेंगे, वे लवण जिसमें क्या होता है, आंशिक रूप से हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। ध्यान से आया? देखिए इसी नाम से हमारे पास क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें हमारे पास अम्लीय का मतलब क्या होता है हमारे पास, अम्ल कब होगा, जब उसमें हमारे पास H+ होगा। तो वही लिखा गया, वे लवण जिसमें क्या हो, आंशिक रूप से हाइड्रोजन उपस्थित, यानी H हमारे पास होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमारे पास NaHSO4 हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। देखिए Na, इसमें H हमारे पास ये दिख रहा है, तो आंशिक रूप से हमारे पास क्या है, H है ना, H है, तो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास अम्लीय लवण का, अम्लीय लवण। ठीक है, चलिए याद नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला देखेंगे। ठीक, हमारा 2 तक हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारे पास क्या है, क्षारीय लवण, यानी बेस्टिक सॉल्ट। देखिए आपको स्क्रीनशॉट का मारने का मौका दिया है, आप यहाँ से प्रॉपर आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके एग्जाम में आना तो फिक्स ही है, जो टॉपिक है वही आएगा। तो तीसरा क्या आ जाएगा, वे सॉल्ट, यानी वे लवण जिनमें OH यानी हाइड्रोक्सी यानी OH उपस्थित हो उसे क्षारीय लवण कहते हैं। हो गया, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया FeOH का होल ट्वाइस Cl फेरस हाइड्रोक्सी क्लोराइड हो गया। ये हमारे पास क्या है, क्षारीय से भी हमने आपको बताया, नाम से हर चीज का पकड़ते चलेंगे, मिलता जुलता रहेगा ना। क्षारीय का मतलब क्या था हमारा, उसमें क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए, इसमें OH है, उसे क्या कहेंगे, क्षारीय। तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे, चौथा हमारे पास क्या है, द्विक लवण। द्विक लवण क्या है, डबल सॉल्ट, यानी नाम में ही आ रहा है क्या, द्विक, यानी हमारे पास क्या आना चाहिए, दो सॉल्ट हमारे क्या आना चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। नहीं लिखेंगे, वे लवण जिसमें 2 लवण उपस्थित हो उसे द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे पास ये लिखा है ना, K2SO4, इसके बगैर से करा दे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या आना चाहिए, 24 H2O हो गया। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये अलग सॉल्ट है, ये अलग सॉल्ट है, ये हमारे पास वाटर है। इसके विक्रिया कराएंगे तो प्रॉपर क्या मिलेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O हो गया। फिर किसका सूत्र है, ये हमारे पास फिटकरी का सूत्र है। हालांकि क्लास 10 में पूछा भी जाता है फिटकरी का सूत्र बताइए, तो हमारे पास क्या है, फिटकरी सूत्र है। तो इसमें क्या है ना, हमारे पास 2 प्रकार के सॉल्ट मिले हैं, 2 प्रकार के सॉल्ट मिले, इसे क्या कहते हैं हमारे पास, द्विक लवण, यानी जिसमें 2 प्रकार के सॉल्ट मिले होते हैं, इसे क्या कहेंगे, द्विक सॉल्ट। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखेंगे 5वां हो गया। 5वां देखेंगे, 5वां हमारे पास क्या था, मिश्रित लवण, यानी मिक्स सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, द्विक लवण, इसमें क्या है, द्वि है, यानी द्विक से यानी 2 है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, मिश्रित। मिश्रित क्या होता है, यानी मिक्सचर क्या होता है ना, मिश्रित किसे कहते हैं, मिश्रित हमारे पास जो हमारे पास होता है, लिखेंगे मिश्रित, लिखेंगे
वे लवण जो जिसमें लिख सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक लवण मिले हो, उसे क्या कहेंगे? उसे मिश्रित लवण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मिश्रित लवण क्या है। ठीक है, मिश्रित लवण का मतलब क्या था हमारे पास? जिसमें क्या दो या दो से है। मिक्सचर का मतलब भी होता है वही। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? सब एक साथ ही मिला हो। और मिक्सचर जब तक वही कहलाए जब जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हो। तो दो या दो से अधिक चीजें मिली होंगी, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित लवण। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए लास्ट बचा हमारे पास पांचवा, लास्ट है और पांचवा है हमारे पास मिश्रित। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके लिए इतनी मेहनत जारी की, ठंडी लग रही है फिर भी चल रहा है, तो एक कमेंट तो बनता है ना। चलिए पांचवा हमारे पास क्या है? संकर। संकर इसे क्या कहा जाता है? संकुल सॉल्ट। हालांकि पेपर में ज्यादा चांस है संकुल से ही आए। हालांकि ये पूरा क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन आप में छोटा सा पार्ट है। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सॉल्ट मिले होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अभिक्रिया कराने क्या करते हैं? एक प्लस में एक ऋण में टूटता है, यानी धनायन लिखेंगे। वे लवण जिसमें दो या दो से अधिक लवण घुले हों, परंतु जलयोजन करने पर एक धनायन तथा एक ऋणायन दे, उसे संकर या संकुल लवण कहते हैं। देखिए लवण हमारे पास ऐसा टॉपिक जो क्लास 10th, इसके बाद आप 11th में जाएंगे तो 11th में भी है और ये 12th में भी है। ठीक है, आप में थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया, 11th एंड 12th में थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया, वही चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है K4 आपकी CN6 का होल है। ठीक है, इसका नाम क्या था? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। हालांकि आपके लिए लेवल का है नहीं, आपको जानना। और देखिए अगर इसी को क्या किया जाए? जलयोजन किया जाए, तोड़ा जाए, तो जो ब्रैकेट के बाहर तो उसे काउंटर आयन कहते हैं, और ये जो अंदर होता है इसमें हमारे पास ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगेंड है। तो इतने आपको प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं, आपको कुछ नहीं। मतलब जो सेंटर के बाहर यानी काउंटर आयन है वो क्या होता है? टूट जाता है प्लस में, यानी K प्लस हो जाएगा। कितनी बार है? 4 है, तो कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। उसके बाद प्लस ये वाला पूरा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। FeCN6 का क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हो गया। तो क्या हुआ? ये हमारे पास एक धनायन है और एक ये हमारे पास क्या है? ऋण आयन है। ठीक है, तो इसी क्या कहेंगे हमारे पास? डबल शॉट। यहाँ तो नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।